जिंदगी जिंदाबाद, हम लगी किसान के बेटा हार ज्योति खाए, माटी संगे लड़के सोनवा उगाए, बिहारी भाई सोना रकम बिहार छोड़ी हमनी परदेश काहे जाए। वैसे भी हम लोग का जो बिहार है इसके बारे में कहा गया है, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत नमन बिहार, तुझको शत शत नमन बिहार। भारत कृषि प्रधान देश है। हालांकि इन दिनों कृषि प्रधान से ज्यादा कुर्सी प्रधान हो गया है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन कृषि को छोड़ करके बाकी कोई भी प्रगति अगर हो रही है, फिर भी कृषि पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। बिहार का 75% से भी अधिक आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। तो क्या ऐसी स्थिति में कृषि से संबंधित सुधार करने की आवश्यकता होगी या नहीं? आवश्यक रूप से होगी। बात 2006 की है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिहार दौरे में आए थे। उस दौरान इस पहल को किए थे कि बिहार में कृषि के सुधार हेतु कुछ रोड मैप बनाया जाना चाहिए। और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात पर अमल करते हैं और बिहार में पहला कृषि रोड मैप 2008 को लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा, कृषि रोड मैप इसलिए बनाया जाता है ताकि कृषि से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, उसके विकास के लिए जिन जरूरतों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। हाल ही में बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। आइए इस पर विचार करते हैं ये क्या है। तो चौथा कृषि रोड मैप जो 2023 से लेकर के 2028 तक ये कार्य करेगा, इसका उद्घाटन हाल ही में 18 अक्टूबर 2023 को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। उद्घाटन स्थल बापू सभागार पटना। इसके पहले इसका मतलब 3 और कृषि रोड मैप लागू किए होंगे। आगे देखते हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, इसमें राशि इसके लिए कितनी बजट की स्वीकृति दी गई है? 1,62,000 करोड़ की, या आप इसे कह सकते हैं 1.62 लाख करोड़ का। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके अंतर्गत में क्या क्या किया जाएगा। इसके अंतर्गत में मिट्टी एवं जल का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि हरित क्रांति के बाद बहुत ज्यादा उर्वरक का प्रयोग किया जाना, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाना, जो जल और मिट्टी दोनों को ही क्षति पहुंचाया है। तो अब उसे सुधार करने की जरूरत है। मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। पेस्टिसाइड्स एवं उर्वरक के जो प्रयोग है उसमें कमी किए जाएंगे। ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ हमारी सेहत पर भी दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। इसके बाद जानेंगे बंजर भूमि में लेमन ग्रास एवं मेंथा उगाया जाएगा। लेमन ग्रास नींबू घास, क्योंकि इसमें नींबू की तरह स्मेल आता है। और मेंथा कहते हैं पुदीना को। क्या ले ले पुदीना? चलिए, मेंथा किसको कहते हैं? पुदीना, जिसे इंग्लिश में मेंट कहते हैं हम लोग। सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, मोटे अनाज का उत्पादन क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। याद करिए, कभी प्राचीन काल में अशोक द्वारा भी पशु चिकित्सालय खोले जाने का पहल किया गया था। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि और कौन कौन से कृषि रोड मैप कब कब इसका कार्यकाल रहा था। तो बिहार के 4 कृषि रोड मैप कौन कौन से हैं? तो पहला कृषि रोड मैप जो है वो 2008 से लेकर के 2012 तक का था। दूसरा रोड मैप जो था 2012 से 2017, उस समय देश के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी द्वारा उद्घाटन किया गया था दूसरा वाला। किनके द्वारा? प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। तीसरा जो कृषि रोड मैप है 2017 से लेकर के 2022 तक रखा गया था। हालांकि बाद में इसको 1 साल बढ़ाने का प्रावधान किया गया कि 2023 तक ये चलेगा।
और ध्यान में रखेंगे 1 साल क्या किया गया था, बाद में बढ़ाया गया, 2023 तक पहुंचाया गया था, और 2023 में फिर से क्या कर दिया गया है, चौथा लागू किया गया है। तो इसका उद्घाटन 2017 में करने के लिए आए थे रामनाथ कोविंद, और चौथा का काल रहेगा 2023 से 2028 तक, जिसका उद्घाटन करने आई कौन, राष्ट्रपति, हाँ, द्रौपदी मुर्मू। तो बोलिए यहां पर जब उद्घाटन करने आए तो राष्ट्रपति कौन, प्रणब मुखर्जी, यहां पर राष्ट्रपति कौन, रामनाथ कोविंद, और यहां पर कौन, ठीक है, पहला में कोई राष्ट्रपति उद्घाटन करने नहीं आए थे, अपने द्वारा ही इसको शुरुआत किया गया। अच्छा परिणाम मिला तो राष्ट्रपति को बुला करके क्या किया गया, इन चीजों का शुभारंभ किया गया। और नीतीश कुमार का एक सपना है जो उन्होंने दूसरे कृषि रोड मैप के दौरान कहा था कि मेरा एक सपना है कि देश के प्रत्येक थाली में बिहार का एक व्यंजन हो। मतलब देश के प्रत्येक थाली में अगर वो खाने के लिए बैठे तो जो एक खाना होगा वो कहां से, बिहार से होना चाहिए। और ये कथन किनका है, नीतीश कुमार का। तो ये था कृषि रोड मैप। कितने कृषि रोड मैप, 4। तो हम लोग जान गए। तो चलिए, हम लगी किसान एक बेटा, बेटी भी, ठीक है ना, हम लगी किसान एक बेटा बेटी, क्या करेंगे, इस मिट्टी से लड़कर सोना उगाएंगे, है ना। अच्छा, कितनों प्रगति कर लीजिएगा, खूब पैसा कमा लीजिएगा, तो पैसवा का सब्जी बना के खाइएगा, अंततः तो अन्न ही खाना पड़ेगा ना। अच्छा, कितनों ज्यादा आपके पास हीरा हो जाए, मोती हो जाए, सोना चांदी हो जाए, तो कभी सुने हैं कि हीरा का झोर बनल है, आज हीरा का भुंजिया खाएंगे, आज सोना का रोटी खाएंगे, ऐसा तो नहीं सुनते होंगे। कुछ भी कर लीजिए, अंततः आपको क्या होगा, हाँ, अनाज पर ही अपने जीवन को निर्भर रखना पड़ेगा, है ना। तो ये हम लोग जान पाए। आइए अब लिख लेते हैं।